हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि दो चर वाले दो रैखिक समीकरण दिया रहता है और उसमें किस प्रकार का कंडीशन बनता है उसको समझने वाले हैं। तो आइए इसको हम सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए, ये दो समीकरण दिया हुआ है, दो समीकरण का युग्म दिया हुआ है दो चर वाले में। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इस प्रकार का दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया गया है। तो देखिए, स्थिति ऐसा है कि a1 बट्टा में a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा में b2 के। तब जो है इसका हल की बात किया जाए तो हल होगा अद्वितीय हल होगा, अर्थात केवल एक हल होगा। वही बात किया जाए ग्राफ का तो ग्राफ होगा इसका प्रतिच्छेद। कैसा होगा? प्रतिच्छेद ग्राफ होगा, जो एक बिंदु पर क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि एक बिंदु पर मिलेगा। अब देखिए, संगत असंगत की बात किया जाए तो ये होगा संगत, क्योंकि एक बिंदु पर मिल रहा है इसीलिए क्या होगा? संगत होगा। फिर देखिए, स्थिति है कि a1 बट्टा में a2 बराबर है b1 बट्टा में b2 और बराबर नहीं है c1 बट्टा में c2 के। तब जो है यहाँ पर हल की बात किया जाता है तो यहाँ पर कोई हल नहीं होता है जब दो बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं है। इस कंडीशन में जो है शून्य हल होता है। जब ग्राफ की बात किया जाए तो ग्राफ होगा इसका समांतर होगा। क्या होगा? समांतर होगा, रेल की पटरी की तरह होगा। बात किया जाए संगत असंगत की तो भाई किसी बिंदु पर मिलेगा ही नहीं, तो इसीलिए असंगत होगा। क्या होगा? असंगत होगा। अब आते हैं स्थिति नंबर तीसरा पर कि a1 बट्टा में a2 बराबर है b1 बट्टा में b2 बराबर है c1 बट्टा में c2 के, सब आपस में बराबर है। तो इस कंडीशन में जो हल का जो संख्या होगा वो हो जाएगा अनगिनत हल होगा, अर्थात अनंत हल होगा। यहाँ पर बात किया जाए ग्राफ की तो ग्राफ होगा आश्रित, यानी कि एक ही ग्राफ पर दूसरा ग्राफ भी आ जाएगा, यानी कि एक ही रेखा पर दूसरा रेखा ही आ जाएगा, अर्थात संपाती होगा। इसको आश्रित भी बोलते हैं, इसको संपाती भी बोलते हैं ना। और बात किया जाए संगत असंगत की तो भाई हर एक बिंदु पर ये साथ में है, इसीलिए क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। अब जो है हम देखते हैं कुछ उदाहरण को, इस उदाहरण से समझने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। तो पहला समीकरण में देखिए a1 का मान है 2 और a2 का मान है 4। फिर देखिए बराबर देते हैं, b1 का मान है 3 और b2 का मान दिया हुआ है 5। तो देखिए ये तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2 क्या 3/5 के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये कौन सा कंडीशन हो गया? ये हो गया पहला कंडीशन, a1 बट्टा में a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा में b2 के। तो ये हो जाएगा पहला कंडीशन कि a1 बट्टा में a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा में b2 के। तो इस केस में हल की संख्या क्या होता है? केवल एक हल होता है, यानी कि अद्वितीय हल होता है। ये पहला वाला कंडीशन है। रेखा किस प्रकार का होगा? प्रतिच्छेदी रेखा होगा। और यहाँ पर संगत होगा कि असंगत? तो संगत होगा। आइए दूसरा वाला को समझते हैं, एग्जाम्पल को। तो ये दो समीकरण दिया हुआ है, इसमें भी तो 2 बट्टा में 4 लिखते हैं बराबर 3 बट्टा में 6 लिखते हैं। इसको काटते हैं, देखिए 1/2 चलिए आगे भी लिख लेते हैं, तब 1/5। देखिए ये दोनों तो बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पर ये बराबर नहीं हुआ क्योंकि ये भी 1/2 है, 1/2 है तो ये बराबर हो जाएगा। लेकिन कभी भी 1/2 1/5 के बराबर नहीं होता है। ये कौन सा कंडीशन हो गया? a1 बट्टा में a2 बराबर b1 बट्टा में b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा में c2 के। तो ये कंडीशन हो गया दूसरा वाला। और दूसरा वाला में देखते हैं कि हल के बारे में बात किया जाए तो कोई हल नहीं होगा और यहाँ पर शून्य हल होगा। ग्राफ की बात किया जाए तो समांतर होगा, रेल की पटरी की तरह होगा। और संगत होगा कि असंगत? तो यहाँ पर कोई बिंदु पर मिल ही नहीं रहा है, कोई हल ही नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। फिर देखते हैं तीसरा कंडीशन को। तीसरा में क्या है? देखिए 2 बट्टा में 4 बराबर 3 बट्टा में 6 बराबर 4 बट्टा में 8, कटेगा 1/2, कटेगा 1/2, कटेगा 1/2। तो यहाँ पर सिंपल रेशियो आ गया 1/2 बराबर 1/2। ये कौन सा कंडीशन हो गया? a1 बट्टा में a2 बराबर b1 बट्टा में b2 बराबर
C1 बट्टा में C2, यानी कि सब रेशियो क्या है, बराबर है, जितना अनुपात है सब क्या है, बराबर है। तो ये हो जाएगा तीसरा कंडीशन। और इस वाले सवाल का जो हल होगा वो होगा अनगिनत हल, यानी कि अनंत हल है। और जब ग्राफ के बारे में बात किया जाए तो ये आश्रित होगा, संपाती होगा, एक रेखा दूसरी रेखा पर होगा, और संगत है कि असंगत, तो हमेशा साथ में रहने वाला है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, संगत। तो आशा करते हैं कि ये कंडीशन वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।